dear student, after a long time I am with you once again, and today I will teach you word work. In our last class I have taught you did. Before that I have taught you is, MR, HF and to does, and do does means is that whenever we are to talk about the present, present means is that which time is going on, जो समय अभी चल रहा है, which time is going on, that is called the present. And if we are to talk about the present, then we are to use do does, has have and is, MR and is, MR. Have you got it? If you got it, then keep it in your mind. But if we are to talk about the past, लेकिन हमें बात करनी है भूतकाल की. If we are to talk about the past means is that which time has got passed away, जो समय निकल गया. Which time has got passed away, that is called the past. जो भी कुछ निकल चुका है, जो समय निकल गया, which time has got passed away, that is called the past. And if we are to talk about the past, then we are to use did and was were. Did and was were. Whenever we are to ask anything about the past, then we are to use did. कल आप स्कूल आए थे, कल आप मार्केट गए थे, आपने आइसक्रीम खाई थी, आप जयपुर गए थे, वो लड़ाई कर रहे थे, वो हंस रहे थे. कुछ भी पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? डिड से. बात के बारे में कुछ भी पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? डिड से. डिड ही कम टू स्कूल यस्टरडे? वो स्कूल आया था कल? अगर आया था तो मैंने कहा यस ही कैम, यस ही कैम. और नहीं आया तो मैंने कहा ही डिड नॉट कम. डिड के साथ लगा देंगे नॉट और मैंने कहा ही डिड नॉट कम यस्टरडे. नो में आंसर देंगे तो फर्स्ट फॉर्म में आएगी और डिड नॉट को मिला के बोलते हैं डिडंट. ही डिडंट कम. डिड नॉट को मिला के क्या बोलते हैं? डिडंट. और डिडंट को बोलते हैं डिडंट. क्या बोलते हैं? डिडंट. ही डिडंट कम यस्टरडे. हैव यू गॉट इट? इफ यू गॉट इट then keep it in your mind. But today we are talking about the word work. But before starting the class, I just want to ask you all, how are you? कैसे हैं आप लोग? How are you? कैसे हैं आप लोग? आपने कहा सर I am fine and what about you? हम तो अच्छे हैं सर, आप कैसे हो? मैंने कहा I am also fine. हम भी चंगे. I am also fine. अगर अच्छा हूँ तो मैंने कहा I am also fine. और आप ही की तरह हूँ तो मैंने कहा I am just like you. अगर आपसे ज़्यादा अच्छा हूँ तो मैंने कहा I am better than you. और जब कभी भी हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, whenever we are so much happy, then we are to say I am on cloud 9. जब कभी भी हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हम होते हैं साथ में आसमान पर. I am on cloud 9. और मैं यही चाहता हूँ कि आप बहुत खुश हो. I think so. मैं यही चाहता हूँ कि आप बहुत खुश रहें. और खुश रहने के लिए चेहरे पे क्या होनी चाहिए? स्माइल. You are not in a fully dress if you haven't got a smile on your face. जब तक आपके चेहरे पे स्माइल नहीं है, आप पूरी ड्रेस में नहीं हैं. तो हमेशा मुस्कुराएं, हमेशा खुश रहें. डरना नहीं है, घबराना नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों को लेके डरना नहीं है. हमेशा खुश रहना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है. जमीन से जब हम पाँव उठाएंगे तो पंख अपने आप लग जाएंगे. जमीन से जब हम पाँव उठाएंगे तो पंख अपने आप लग जाएंगे. कतई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है. ये बहुत अच्छा मौका है औरों से आगे निकलने का. इस मौके को नहीं छोड़ना है. जो बच्चे इस टाइम पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से वीडियो देख रहे हैं, अच्छे से टीचर की बात सुन रहे हैं, वो आगे निकल जाएंगे.
वो बहुत आगे निकल जाएंगे और जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो बहुत पीछे रह जाएंगे। जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो पढ़ाई करनी है। हम लोग बहुत सारी चीज़ों से डर जाते हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अंदर बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है, लेकिन हमें अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है। एक हाथी का बच्चा होता है, एक हाथी का बच्चा होता है, जब वो छोटा होता है तो उसके पैर में एक रस्सी बांध दी जाती है और उसको खूंटे से बांध दिया जाता है। उसको खूंटे से बांध दिया जाता है। वो छोटा होता है तो उसके पैर में रस्सी बांध दी जाती है और उसको खूंटे से बांध दिया जाता है। वो उस रस्सी को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है, इतनी कोशिश करता है कि उसके पैर में खून निकल जाता है, लेकिन वो रस्सी उससे नहीं टूटती। लेकिन अब वो बहुत बड़ा हो गया, बहुत शक्तिशाली हो गया, बहुत ताकतवर हो गया, लेकिन आज भी वो हाथी उसी रस्सी से बंधा हुआ है। आज भी वो हाथी उसी रस्सी से बंधा हुआ है। कोई चुपके से जाए और चुपके से जाकर हाथी के कान में बोले, अरे ओ हाथी, तू इस रस्सी को तोड़ सकता है। तो वो इस रस्सी को एक झटके में तोड़ दे और ऐसी हजारों रस्सियों को एक झटके में तोड़ दे। हम भी उसी हाथी की तरह हैं। हमारे अंदर भी बहुत ताकत है। एक बार हमें जानने की कोशिश करनी है, उस ताकत को, उस शक्ति को पहचानना है। आदमी को होता है जब खुद का ज्ञान, कहलाता है वो शक्तिमान। तो घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। Now I am going to teach Wordsworth. Going to को मिला के बोलते थे गोना, 1 2 को मिला के वाना, going to को मिला के गोना, 1 2 को मिला के वाना, going to को मिला के गोना और do not को मिला के दोना नहीं, don't, क्या don't। तो मैंने कहा I'm just gonna teach you Wordsworth। प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, हमको दिख रहा है काम जारी है, if any work is going on in present, then we have to use is MR। हमको दिख रहा है प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, if any work is going on in present, then we have to use is MR। and if we are using the is MR, then we have to add ing in action। एक्शन में क्या लगा सकते हैं? ing। is MR के साथ हमेशा एक्शन में क्या लगता है? ing। but if we are talking about the past, past means is that this time has got passed away। पास्ट में कोई काम चल रहा था, वो जा रहा था, वो जयपुर से आ रहा था, वो मूवी देख रहे थे, वो लड़ रही थी, वो रो रहा था। कोई भी काम पास्ट में चल रहा था। Whenever any work was going on in past, then we are to use Wordsworth। पास्ट में कोई काम चल रहा था तो हम किसका यूज करेंगे? Wordsworth का। and if we are using the Wordsworth, then we are to add ing in action। is MR के साथ भी एक्शन में ing लगता है और Wordsworth के साथ भी एक्शन में ing लगता है। Have you got it? If you got it, then keep it in your mind। और आपने का सर रख लिया। I have kept it in my mind, प्रेजेंट में इज और इज का पास्ट क्या होता है? was। इज का पास्ट क्या होता है? was। It means is that
ही, सी, इट और आई के साथ क्या लगेगा? वॉज। प्रेजेंट में आर और आर का पास्ट क्या होता है? वर। मीन्स इज दैट यू, बी, दे। यू, बी, दे के साथ क्या लगेगा? वर। यू, बी, दे के साथ क्या लगेगा? वर। यू, बी, दे के साथ क्या लगेगा? वर। रास्ते में कल मैंने देखा, कि आप जा रहे थे। मैंने देखा कि आप जा रहे थे, एक लंबा सा बड़ा सा थैला टंगा हुआ है कंधे पे और आप जा रहे थे, लेकिन मैं आपसे दूर था। आपसे उस टाइम नहीं पूछ पाया, लेकिन अब पूछ लेता हूं। उस टाइम तो मैं आपसे नहीं पूछ पाया, लेकिन अब पूछ लेता हूं। आप मार्केट जा रहे थे? वर यू गोइंग टू मार्केट? अगर जा रहे थे तो आपने कहा यस। यस आई वॉज। गोइंग टू मार्केट। और नहीं जा रहे थे तो आपने कहा सर मैं तो नहीं जा रहा था। आई वॉज नॉट, वॉज के साथ लगाया नॉट। आई वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। हैव यू गॉट इट? आई वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। मैंने कहा वो लड़ रहे थे क्या? वर दे फाइटिंग? अगर लड़ रहे थे तो आपने कहा यस दे वर फाइटिंग। और नहीं लड़ रहे थे तो आपने कहा सर नो, दे वर नॉट फाइटिंग, दे वर प्लेइंग। वो नहीं लड़ रहे थे सर, वो तो खेल रहे थे। मैं रेलवे स्टेशन पे बैठा हुआ था और मैंने देखा चिंटू, जो हमारा चिंटू है, वो ट्रेन के लटका हुआ है और जा रहे भाई साहब ट्रेन में लटके हुए और वो जा रहे हैं। लेकिन उस टाइम तो मैंने नहीं पूछा। मैंने सोचा अगर पूछूं और ये गिर गया तो मैंने उस टाइम तो नहीं पूछा, लेकिन अब मैं पूछ लेता हूं। चिंटू से पूछ लेता हूं, भैया चिंटू आप जयपुर जा रहे थे? जयपुर जो ट्रेन जाती है ना जसपुर, उस पे लटके हुए थे। उस टाइम तो नहीं पूछा, लेकिन अब पूछ लेता हूं। वर यू गोइंग टू जयपुर? आप जयपुर जा रहे थे? अगर चिंटू जा रहे थे तो उन्होंने कहा यस आई वॉज गोइंग टू जयपुर। और नहीं जा रहे थे तो चिंटू ने कहा नो, आई वॉज नॉट गोइंग टू जयपुर सर, आई वॉज गोइंग टू नारायणपुर टटवाड़ा। मैं जयपुर नहीं जा रहा था सर, मैं तो नारायणपुर टटवाड़ा जा रहा था। हैव यू गॉट इट? कोई भी काम चल रहा था। वर दे डांसिंग? वर दे हैविंग द फूड? वो खाना खा रहे थे, वो डांस कर रहे थे, वो लड़ रहे थे, वो हंस रहे थे। आप साइकिल चला रहे थे, आप कार चला रहे थे। वर यू ड्राइविंग द कार? अगर चला रहे थे तो आपने कहा यस आई वर ड्राइविंग द कार। और नहीं चला रहे थे तो नो, आई वर नॉट ड्राइविंग द कार। आपका डॉग कुत्ता भौंक रहा था क्या? बहुत आवाज आ रही थी, रात को बहुत आवाज आ रही थी, वो भौंक रहा था क्या? वॉज योर डॉग वार्किंग यस्टरडे नाइट? कल रात में भौंक रहा था क्या? अगर भौंक रहा था तो आपने कहा यस माई डॉग वॉज वार्किंग लाइक एनीथिंग, बहुत बुरी तरीके से। हैव यू गॉट इट? पास्ट में कोई काम चल रहा था। इफ एनी वर्क वॉज गोइंग ऑन इन पास्ट देन वी आर टू यूज वॉज वर्क। If you are to make some questions, then you are to use was verb. Were you using the mobile? आप मोबाइल का यूज कर रहे थे। Was she fighting with you? वो आपके साथ लड़ रही थी। अगर लड़ रही थी तो आपने कहा yes she was fighting with me, और नहीं लड़ रही थी तो आपने कहा she was not fighting with me sir, वो तो नहीं लड़ रही थी।
वर दे प्लेइंग विद यू, वो आपके साथ खेल रहे थे, अगर खेल रहे थे तो यस दे वर प्लेइंग विद मी। अगर हमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाने मींस इज दैट यस में आंसर देना है तो हम ऐसे यूज करेंगे, यस आई वाज राइटिंग समथिंग, मैं कुछ लिख रहा था। शी वाज टेकिंग फूड, वो खाना खा रही थी। दे वर वॉचिंग मूवी, दे वर वॉचिंग मूवी, वो मूवी देख रहे थे। और नेगेटिव सेंटेंस हमको बनाने नो में आंसर देना है, देन वी आर टू यूज आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं तो स्कूल नहीं जा रहा था, मैं तो स्कूल नहीं जा रहा था। शी वॉज नॉट वीपिंग, वो नहीं रो रही थी। दे वर नॉट वेटिंग फॉर अस, वो हमारा इंतजार नहीं कर रहे थे। हैव यू गॉट इट? अगर प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, हमको दिख रहा है कोई काम जारी है, इफ एनी वर्क इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट, देन वी आर टू यूज was, then we are to use is am. But if any work was going on in past, then we are to use was verb, and if we are using the was verb, then we are to add ing in action. Have you got it? If you got it, then keep it in your mind. और आपने कर्सर रख लिया, I have kept it in my mind. आज के लिए इतना ही काफी है। टाटा बाय बाय, सी यू, चाओ, हैव फन।